भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन का सपना था हर वर्ष होने वाली गांव की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। वह बचपन से ही फुर्तीला और तेज था, गांव के सबसे बेहतरीन धावकों में से एक। लेकिन एक दुखद दुर्घटना में उसने अपनी एक टांग पूरी तरह से घायल कर ली थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह फिर कभी पहले की तरह दौड़ नहीं पाएगा। उसकी टांग ठीक तो हो गई, लेकिन अब वह लंगड़ा कर चलता था। अर्जुन का सपना चकनाचूर हो गया था। हर साल जब दौड़ का दिन आता, वह घर के बाहर बैठकर लोगों को उत्साह से दौड़ते देखता और उसकी आंखों में आंसू भर आते। वह सोचता, अब मैं कभी दौड़ नहीं पाऊंगा। गांव के कुछ लोग उसे सहानुभूति देते, लेकिन कुछ फुसफुसाते थे, बेचारा उसका सपना अब अधूरा ही रहेगा। अर्जुन की मां, जो उसे बहुत प्यार करती थी, उसके इस दुख को देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। एक शाम जब अर्जुन अपने घर के आंगन में उदास बैठा था, उसके पास गुरु गोविंद आए, जो गांव के सबसे वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे और कभी खुद एक महान धावक थे। गुरु गोविंद ने अर्जुन की उदासी को देखा और शांत स्वर में पूछा, अर्जुन, तुम्हारी दौड़ कहाँ गई? मैदान तुम्हें याद करता है। अर्जुन ने आह भरी और अपनी कहानी सुनाई, अपनी टूटी हुई टांग, अधूरे सपने और हर साल की निराशा के बारे में बताया। गुरु गोविंद ने ध्यान से सुना और फिर बोले, अर्जुन, दौड़ केवल पैरों से नहीं होती, दौड़ हौसले से होती है। तुम्हारा शरीर टूट सकता है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं टूट सकता। तुम्हारा सपना खोया नहीं है, यह सिर्फ एक अलग रास्ते पर है। इसे पूरा करने के लिए तुम्हें एक नई दौड़ सीखनी होगी। अर्जुन संशय में था, एक टांग से कैसे दौड़ना? गुरु गोविंद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसने अर्जुन को एक धुंधली उम्मीद दी। उसने गुरु गोविंद से पूछा, गुरुदेव, मैं क्या कर सकता हूं? गुरु गोविंद ने कहा, अगले वर्ष की दौड़ की तैयारी करो। तुम्हें अपने अंदर के पहाड़ पर चढ़ना होगा। यह दौड़ तुम्हारे शरीर की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की होगी। लोग तुम्हें हंसेंगे, रास्ते में चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन तुम्हें अपने विश्वास पर अडिग रहना होगा। अर्जुन ने उस दिन दौड़ नहीं जीती, लेकिन उसने कुछ ऐसा जीता जो कहीं ज्यादा कीमती था। उसने खुद पर विश्वास जीता। उसने लोगों को दिखाया कि बाधाएं शरीर में नहीं, मन में होती हैं। उसने दिखाया कि सच्ची दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि अपने ही डर, अपनी निराशा और अपनी बाधाओं पर विजय पाने की है। उसकी अटूट उड़ान ने हर किसी को प्रेरित किया कि जब तक सांस है, तब तक उम्मीद है, और जब तक हौसला है, तब तक हर सपना पूरा हो सकता है। अर्जुन ने गुरु गोविंद की बात मान ली, हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कैसे करेगा। उसने अगले दिन से ही अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत में यह बेहद मुश्किल था। उसका हर कदम दर्द भरा होता था। वह बार बार गिरता, उसकी टांग में दर्द होता और उसके मन में निराशा घर कर जाती। गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते, कुछ बड़े दया भरी नजरों से देखते, जो उसे और भी ज्यादा चुभता। उसकी मां उसे इस दर्द में देखकर रो पड़ती थी, लेकिन अर्जुन को अपने गुरु की बात याद आती थी, दौड़ हौसले की होती है। वह रोज सुबह जल्दी उठता और अपने गांव के पास की छोटी पहाड़ी पर जाने की कोशिश करता। पहले दिन वह कुछ कदम ही चल पाया और दर्द से वापस लौट आया। दूसरे दिन कुछ और कदम। धीरे धीरे उसने अपनी टूटी हुई टांग से संतुलन बनाना सीखा। उसने लाठी का सहारा लिया, फिर लाठी के बिना चलने की कोशिश की। एक दिन जब वह पहाड़ी पर चढ़ रहा था, एक तेज बारिश आई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। अर्जुन कई बार फिसला और गिरा। उसकी टूटी हुई टांग में असहनीय दर्द हुआ। वह वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वह ये कभी नहीं कर पाएगा। तभी उसे गुरु गोविंद के शब्द याद आए, दौड़ हौसले से होती है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह बारिश उसे धो रही है और उसका दर्द भी धीरे धीरे कम हो रहा है। उसने फिर से उठने की कोशिश की, एक बार, दो बार, और तीसरी बार वह उठ गया। उसने धीरे धीरे चलना जारी रखा, हर कदम पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उस दिन वह पहले से कहीं ज्यादा ऊपर चढ़ पाया था।
जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अर्जुन ने न केवल अपनी टांग में बल्कि अपने मन में भी शक्ति महसूस की। उसने देखा कि उसकी दूसरी टांग, जो स्वस्थ थी, अब और ज्यादा मजबूत हो रही थी। उसके शरीर ने अपने आप को इस नई चुनौती के अनुकूल ढालना शुरू कर दिया था। उसने पत्थरों और जड़ों पर संतुलन बनाना सीखा। वह अब अपनी लंगड़ी चाल में भी एक अजीब सी लय महसूस करता था। वह अब हर सुबह पहाड़ पर चढ़ता था। उसने सीखा कि उसके शरीर में अभी भी कितनी ताकत बची है। उसने अपनी हर सांस को महसूस किया, अपने हर कदम को। उसने महसूस किया कि उसकी दौड़ अब दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने की थी। एक दिन जब वह पहाड़ी के सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा, तो उसने चारों ओर देखा। नीचे उसका गांव दिख रहा था और उसके चारों ओर हरे भरे पहाड़। उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक पहाड़ी नहीं चढ़ी है, उसने अपने डर और निराशा के पहाड़ को पार किया है। अब उसके हर कदम, हर सांस में एक ऐसी धुन थी जो उसके दृढ़ निश्चय और अटूट इच्छा शक्ति को बयां कर रही थी। अगले वर्ष की वार्षिक दौड़ प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के लोग मैदान में जमा थे। सभी तेज धावकों को देखकर उत्साहित थे। तभी भीड़ में हलचल हुई। अर्जुन मैदान में आया, अपनी वही लंगड़ी चाल के साथ, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। कुछ लोग फुसफुसाए, कुछ हंसे भी। यह कैसे दौड़ेगा? उसकी मां की आंखों में डर और गर्व दोनों थे। गुरु गोविंद ने मुस्कुराते हुए देखा। दौड़ शुरू हुई। बाकी सभी धावक तेजी से आगे बढ़े। अर्जुन ने धीरे धीरे लेकिन स्थिर गति से चलना शुरू किया। उसकी हर चाल में एक अजीब सी गरिमा थी। लोगों ने देखा कि वो दौड़ नहीं रहा, बल्कि वो चल रहा था। अपने हर कदम के साथ, अपनी हर सांस के साथ, अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हुए। वो ना दूसरों से तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहा था, ना किसी से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। वो बस अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। जब वो अंतिम रेखा के पास पहुंचा, तो सभी तेज धावक दौड़ पूरी कर चुके थे, लेकिन अर्जुन ने अंतिम रेखा को पार किया। वो आखिरी था, लेकिन जब वो रुका, तो पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। उसकी चाल में अब भी थोड़ी लंगड़ाहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी जीत का भाव था जो किसी भी पदक से कहीं ज्यादा था। अर्जुन ने उस दिन दौड़ नहीं जीती, लेकिन उसने कुछ ऐसा जीता जो कहीं ज्यादा कीमती था। उसने खुद पर विश्वास जीता। उसने लोगों को दिखाया कि बाधाएं शरीर में नहीं, मन में होती है। उसने दिखाया कि सच्ची दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि अपने ही डर, अपनी निराशा और अपनी बाधाओं पर विजय पाने की है। उसकी अटूट उड़ान ने हर किसी को प्रेरित किया कि जब तक सांस है, तब तक उम्मीद है, और जब तक हौसला है, तब तक हर सपना पूरा हो सकता है।